दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको 220 वोल्टेज एसी सप्लाई से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई बनाने के बारे में बताएंगे। ये सप्लाई आपकी विदाउट ट्रांसफार्मर होगी और आप इस सप्लाई से कोई भी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाला सामान चला सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिंकू पंडित KR टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के 4 बड़े डायोडों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 6A के डायोड है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमें एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का है। इसके बाद एक हमें सेमिक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 105J 450 वोल्ट का है। नेक्स्ट हमें 1 मेगा ओम के एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक हमें 12 वोल्ट जिंजर डायोड की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब फटाफट से हम सर्किट को तैयार कर लेते हैं। किस प्रकार से तैयार करना है, तो आपको सबसे पहले 2 डायोड लेने हैं और इस पहले वाले डायोड के वाइट वाले हिस्से के आगे जो लेग है और इस नेक्स्ट डायोड के ब्लैक वाले हिस्से के आगे जो लेग है, दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ लेना है। इस तरीके से जोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट डायोड लेना है। उस डायोड के आगे जो वाइट वाला हिस्सा है, उस वाइट वाले हिस्से के आगे जो लेग है, उसको आपको इस डायोड के आगे वाली लेग में इस प्रकार से जोड़ देना है। अब आपको नेक्स्ट डायोड लेना है और उस डायोड के आगे आपको जो ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, उस हिस्से की जो आगे लेग है और ये डायोड है, इस डायोड के आगे जो वाइट वाला हिस्सा है, उस दोनों लेगों को आपस में इस प्रकार से जोड़ देना है। और आपको जो ये ब्लैक वाले हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों लेगों को इस तरीके से आपस में जोड़ देना है। ठीक, आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं डायोडों का, उसी तरीके से आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। इसके बाद हम इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसकी जो नेगेटिव लेग है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक बार हम बता देते हैं, इस कैपेसिटर की जो पॉजिटिव लेग है वो ब्लू वाले हिस्से पे होती है और नेगेटिव लेग जो आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट वाला हिस्सा इस कैपेसिटर का, वो नेगेटिव लेग है। तो फटाफट से हम इस कैपेसिटर के कनेक्शन कर लेते हैं इस पर। तो हमने इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को इस वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लिया है और नेगेटिव लेग को इस वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब तो हम इसके बाद इसमें जिंजर डायोड लगाएंगे 12 वोल्ट का। तो उसके लिए हमने ये जिंजर डायोड ले लिया है, जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ। और इस जिंजर डायोड का जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव है और पीछे वाला जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव हिस्सा है। तो पॉजिटिव हिस्से को पॉजिटिव हिस्से में सोल्डिंग करेंगे और नेगेटिव हिस्से को नेगेटिव में। तो फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमने जिंजर डायोड को सोल्डिंग कर लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अब इसके बाद हम सेमिक कैपेसिटर लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इस सेमिक कैपेसिटर की दोनों लेगों में 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस आपस में जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। ये सब आपको कंपोनेंट्स बड़ी ही चीप प्राइस में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और अब इस सेमिक कैपेसिटर की एक लेग को हम इस वाले हिस्से पे सोल्डिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने सेमिक कैपेसिटर को इस वाले हिस्से पे डायोड के सोल्डिंग कर लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है, आप वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं और 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई को बना सकते हैं विदाउट ट्रांसफार्मर के। तो 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई के पॉजिटिव वायर को हम इस जगह पर सोल्डिंग करेंगे और नेगेटिव सप्लाई के वायर को यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। तो फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो अभी हम इस सर्किट के अंदर 220 वोल्टेज एसी सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। तो आपको उन वायरों को कहाँ पे सोल्डिंग करना है वो हम बता देते हैं। एक वायर को आपको इस सेमिक कैपेसिटर की लास्ट वाली लेग पे सोल्डिंग करना है और एक वायर को आपको इस वाले हिस्से पे सोल्डिंग करना है। इस 220 एसी वोल्टेज सप्लाई के अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, आप कहीं कहीं वायर सोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
ये वाला पॉजिटिव हिस्सा है और ये वाला नेगेटिव। यहाँ पे आपने इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग को जोड़ा है। ये आपकी डीसी सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई का पॉजिटिव हिस्सा है और ये आपको कैपेसिटर की जो वाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला नेगेटिव हिस्सा है। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के नेगेटिव वायर को जोड़ा है। तो फटाफट से हम 220 वोल्टेज एसी सप्लाई के वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं इस सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हमने ये ब्लू कलर और रेड कलर के 2 वायर लिए हैं, इन्हीं वायर को सोल्डिंग करेंगे। तो हमने 220 वोल्टेज एसी सप्लाई के दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लिया है। अब इसके बाद इस सर्किट को एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे और उसके लिए हमने पीवीसी का एक बॉक्स बनाया है, जैसा कि आपको दिखाएंगे अभी हम। और इस सर्किट को उसी के अंदर रखेंगे सेफ्टी के लिए और उसके बाद चेक करके दिखाएंगे 220 वोल्टेज एसी सप्लाई से विदाउट ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट डीसी सप्लाई किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमने ये पीवीसी के कुछ टुकड़े काट लिए हैं, इसी का ही हम एक पीवीसी बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर इस सप्लाई को फिट करेंगे। तो फटाफट से इन सभी हिस्सों को जोड़ लेते हैं। तो हमने इस तरीके का एक पीवीसी बॉक्स तैयार कर लिया है, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। और इसी बॉक्स के अंदर हम इस सर्किट को फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले हम इसमें स्विच और एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रही है। तो अभी हम इस तरीके का एक स्विच लेंगे और एक एलईडी लेंगे इंडिकेटर के लिए। तो इसमें स्विच को फिट कर लेते हैं कटिंग वाले हिस्से में इस तरीके से। तो अभी हम इंडिकेटर के लिए जो एलईडी का यूज़ करेंगे, तो उसकी एक लेग में हमने 1K का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लिया है। तो इस एलईडी को हम इस बॉक्स में फिट कर देते हैं और इसके बाद इस रेजिस्टेंस की अगले वाली लेग को इस स्विच की एक लेग में सोल्डिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम इस सर्किट को इस बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं और जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के वायर है उसके एक पॉजिटिव वायर को हम इस स्विच के नीचे वाली लेग पर सोल्डिंग कर लेंगे। नेगेटिव वायर को हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे और जो इस इंडिकेटर लाइट की जो नेगेटिव लेग है उसको इस डीसी वोल्टेज की नेगेटिव सप्लाई पर सोल्डिंग कर लेंगे, जो कि 12 वोल्ट की है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के पॉजिटिव वायर को हमने इस स्विच की नीचे वाली लेग पर सोल्डिंग कर लिया है। तो अभी जो इस इंडिकेटर लाइट की जो नेगेटिव लेग है उस पर भी हम एक वायर सोल्डिंग कर लेंगे इस 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के नेगेटिव वायर को। और इस सर्किट के अंदर से जो 220 वोल्टेज एसी सप्लाई के वायर निकले हुए हैं उन दोनों वायर को हमने इस बॉक्स के अंदर एक आगे की तरफ होल करके बाहर निकाल लिया है। और इस सर्किट से जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के 2 वायर निकले हुए हैं, उन दोनों वायरों में से जो एक पॉजिटिव वायर है उस पॉजिटिव वायर को इस स्विच की नीचे वाली लेग पर सोल्डिंग कर लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसी स्विच की आगे वाली लेग पे यानी कि इस वाली लेग पे हमने एक 1K का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर रखा है। इसी रेजिस्टेंस से हमने एक एलईडी लगा रखी है इंडिकेट के लिए, जिससे हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई का पता चल सके कि इस सर्किट से आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके लिए हमने इसकी पॉजिटिव लेग पे इस रेजिस्टेंस के अगले वाली लेग को सोल्डिंग कर रखा है और इस एलईडी की नेगेटिव लेग है उस पर हमने 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये वाला वायर। अब इन दोनों वायरों को हम जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से निकल के आए हैं, इन दोनों वायरों को हम इस बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे एक पीछे की तरफ होल करके। तो फटाफट से एक होल कर लेते हैं छोटा सा। हमने इस बॉक्स में एक होल करके 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के दोनों वायरों को बाहर निकाल लिया है और इधर की तरफ आपको दिखा पा रहे हैं हम ये 220 एसी वोल्टेज सप्लाई के हमने दोनों वायरों को निकाल रखा है। अब इसके बाद हम इस बॉक्स के ऊपर एक कवर लगा देंगे और इसे बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद आपको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि आप किस तरीके से विदाउट ट्रांसफार्मर के 220 वोल्टेज एसी सप्लाई से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस सर्किट को बनाना बहुत ही आसान है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से आपको समझाया है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको वहां पे बताने की कोशिश करूंगा। तो इस बॉक्स के पीछे की तरफ जो साइड खुली हुई थी उस पर हमने पीवीसी सीट को लगा के इस बॉक्स को बंद कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम ये 2 वायर निकले हुए हैं 220 वोल्टेज एसी सप्लाई के, इन दोनों वायरों को हम पावर स्ट्रिप में लगाएंगे और दूसरी तरफ चेक करेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई। और इस सप्लाई से हम चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। और इसी तरीके से आप एक विदाउट ट्रांसफार्मर के इस सर्किट के द्वारा
12 वोल्ट DC सप्लाई ले सकते हैं बड़ी आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में ये सर्किट बन जाता है। तो फटाफट से पावर स्ट्रिप पे ये दोनों वायर लगा लेते हैं और चेक करते हैं 12 वोल्ट सप्लाई। तो अभी हम इस प्लग को इस पावर स्ट्रिप में लगाएंगे और लगाने के बाद एक इस तरीके की 12 वोल्ट की हम पे लाइट है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसको ही हम इस सर्किट से जला के देखेंगे और इसके बाद कुछ और चेक करेंगे इस सर्किट पर। तो पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव पे लगाएंगे। ये अभी हमारा नेगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव वायर है। इस पॉजिटिव वायर को इस लाइट के पॉजिटिव वायर पे लगाएंगे। तो चेक कर लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा ये सर्किट। तो ये हमने लगा दिया है। इसके बाद स्विच को ऑन करेंगे और हमने जो इस बॉक्स के अंदर स्विच लगा रखा है 12 वोल्ट DC सप्लाई के ऑन करने के लिए, उसको ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइट जल चुकी है। इससे इधर से हम 220 वोल्टेज AC के इस सर्किट के अंदर दिए हैं और इधर से हमारी 12 वोल्ट DC सप्लाई आउटपुट हो रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये 12 वोल्ट की लाइट है जो 12 वोल्ट DC सप्लाई से जलती है। और इसके अलावा हम कुछ और भी चला के इस पर देखते हैं। तो इसके लिए इसे बंद कर लेते हैं। अभी हमने ये DC मोटर लगाई है जो कि 12 वोल्ट सप्लाई से चलने वाली है और इसी को ही अब टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट कागज़ को लगा देते हैं जिससे पता चल सके मोटर घूम रही है या नहीं। बॉक्स में जो स्विच लगा हुआ है उसे ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मोटर बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। इस 12 वोल्ट सप्लाई से अच्छी खासी रन कर रही है। बस इसमें थोड़ी सी 12 वोल्ट DC की जो सप्लाई बनाई है इसमें एम्पियर का थोड़ा अंतर पड़ सकता है। एम्पियर आपको कुछ कम मिलेंगे, लेकिन ये वर्क पूरी तरीके से करेगी। काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है सप्लाई। और इसके बाद हम एक बार मल्टीमीटर से भी चेक करके आपको वोल्टेज दिखा रहे हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आपको मल्टीमीटर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, इसमें 14 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है 12 वोल्ट से अधिक ही इस सर्किट के अंदर आपको सप्लाई मिलेगी। एग्जैक्ट 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे इसमें। तो आप 78012 की IC लगाकर इसमें एग्जैक्ट 12 वोल्ट DC की सप्लाई ले सकते हैं। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एम्पियर कम है। ये आपको किसी भी 12 वोल्ट के इक्विपमेंट को चलाने के लिए बहुत ही अच्छा सर्किट है। इस सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आपको मैं इन दोनों वायरों को छू के भी दिखा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे इनमें करंट आ रहा है, तो इनमें कोई करंट नहीं है क्योंकि ये DC की सप्लाई है, इसमें कोई करंट नहीं है और इसे आप छू भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं।